बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। अब कह लें कि जो किडनी है वो क्या होता है डेवलपमेंट का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट जो मेसोडर्म होती है उससे इनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। तो अब ये नहीं कि हम वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी की जो एवोल्यूशन है उसको देखेंगे। तो अब जो सबसे पहले जो स्क्वायर्स के ऊपर कह लें कि वर्टिब्रेट्स पाए जाते थे, उनके अंदर जो किडनी मौजूद थी वो क्या थी, आर्कीनेफ्रोस किडनी थी। अब कह लें कि जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे उनके जो एम्ब्रियो होते थे वो क्या थे, उनकी जो बॉडी थी वो क्या होती थी, सिगमेंटेड होती थी। तो अब बॉडी सिगमेंटेड होने के साथ साथ उनमें क्या था कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये भी क्या होती हैं, सिगमेंटेडली अरेंज्ड होती हैं। तो अभी अगर हम आर्की नेफ्रोस जो किडनी है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमें किस तरह की दिखाई देती है। अब जो आर्की जो नेफ्रोस किडनी है, इसमें कह लें कि ये जो आपको कह लें कि लॉन्ग रेड कलर में ट्यूबलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। अभी इनके जो एओर्टा है इससे कह लें कि क्या अराइज होती हैं, इससे ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं जो कि एंड होती हैं किसके ऊपर जाकर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस है, ये जो कैविटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोमिक कैविटी कहते हैं, इसके अंदर वो पड़ी होती हैं। तो अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको जो ग्रीन कलर में ट्यूबलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, आर्किनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। अब जो आर्किनेफ्रिक डक्ट है उसके ऊपर ये क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है उसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, और वो भी किसके अंदर पड़ी होती है, स्लोमिक कैविटी के अंदर पड़ी होती है। तो अब ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती है कि जो एओर्टा होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। वेस्ट मटेरियल किसके अंदर आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस से वो कहाँ पे आता है, कह लें कि जो स्लोमिक कैविटी है उसके अंदर। स्लोमिक कैविटी से वो कहाँ पे जाता है, नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम से वो इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये आर्की जो नेफ्रिक डक्ट है इसके अंदर वो आता है, और यहाँ से फिर वो क्लेका की मदद से बॉडी से बाहर चले जाता है। तो अब इनके जो आर्की नेफ्रोस किडनी है इसको हम हाइपोथाइटिकल किडनी भी कहते हैं। हम इसको हाइपोथेटिकल किडनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे जो दूसरी टाइप ऑफ किडनी है, जिस तरह प्रोनेफ्रोस है, मीजोनेफ्रोस है और मेटानेफ्रोस है, वो क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई हैं। अगर हम आर्की नेफ्रोस किडनी को देखते हैं तो आर्की जो नेफ्रोस किडनी है आज भी जो साइक्लोस्टोम फिशेज है उनके लार्वा के अंदर पाई जाती हैं। अब इनके जो आर्किनेफ्रोस किडनी है उससे जो कह लें कि जो किडनी ओरिजिनेट होते हैं वो क्या थे, प्रोनेफ्रोस किडनी है। अब जो प्रोनेफ्रोस किडनी है, कह लें कि ये जो अम्फीबियंस हैं और जो फिशेस हैं उनके लार्वा के अंदर कह लें कि ये किडनी पाए जाते हैं। और जो एमनियोइड्स होते हैं, जिस तरह रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, उनके अंदर भी जो प्रोनेफ्रोस किडनी है ये क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कह लें कि ये मौजूद होते हैं। अब अगर हम प्रोनेफ्रोस कह लें कि किडनी की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो जो प्रोनेफ्रोस किडनी है उसकी ये क्या होती है, ये जो आपको ग्रीन कलर में ट्यूबर स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। अब वो जो नेफ्रिक डक्ट होती है उसके ऊपर क्या होती हैं, कह लें कि ये जो है कह लें कि प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं। और जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी जो तादाद होती है वो कह लें कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ होती है। जिस तरह के कह लें कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर इनकी जो तादाद है वो क्या होती है, कह लें कि 3 होती है। और जो कह लें कि ह्यूमन एम्ब्रियोस होते हैं उनके अंदर इनकी तादाद 7 होती है। और जो कह लें कि बर्ड्स हैं उनके अंदर इनकी तादाद क्या होती है, 12 होती है। अब इनके क्या होता है कि जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, अब जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। अब इसमें भी आप देखें कि इसमें भी क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है और जो कहने के प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं उनके दरमियान में कनेक्शन नहीं है बल्कि स्पेस है। इसी तरह क्या होता है इसमें, इस केस में भी क्या है कि जो ग्लोमेरुलस है और जो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान में क्या है, स्लोमिक कैविटी है। अब ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब यहाँ पे ये क्या कह लें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और जो ब्लड है वो इस जो ये ब्लड वेसल्स का आपको गुच्छा नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसके अंदर आता है। और वहाँ से
ये जो आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है जिसको हम प्रोनेफ्रिक चैम्बर कहते हैं, इसके अंदर आता है। और प्रोनेफ्रिक जो चैम्बर होता है, ठीक है, इससे ये जो ओपनिंग्स होती हैं प्रोटोनेफ्रिक डक्ट्स की, जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, उसके अंदर आता है और यहाँ से फिर वो प्रोनेफ्रिक डक्ट के अंदर चले जाता है और यहाँ से वो बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब इन्हीं की क्या होता है कि जो कह लें कि एम्ब्रियो होते हैं, जब कह लें कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि ये जो प्रोनेफ्रिक कह लें कि जो डक्ट हैं, ये क्या होती हैं, इंडिविजुअली तौर पर ओपन होती हैं, लेकिन जिस तरह इनके डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रोसीड होता रहता है, गुजरता रहता है, टाइम गुजरता रहता है, तो ये जो कह लें कि प्रोटोनेफ्रिक जो कह लें कि ट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या होती हैं, वो एक कह लें कि लार्जेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेफ्रिक डक्ट, और वो इसको क्या करती है, क्लोएका की मदद से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करती है जो वेस्ट मटेरियल होता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कह लें कि जो ग्लोमेरुलस होते हैं, जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो असेंबल होकर एक ही ग्लोमेरुलस बनाते हैं, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लोमस की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रोस किडनी है, जो कि किससे ओरिजिनेट हुए हैं, आर्कीनेफ्रोस किडनी से। अब इन्हीं के इस डायग्राम में भी आपको यही प्रोटोनेफ्रोस किडनी दिखाए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोनेफ्रोस किडनी। ये उसकी क्या है, प्रोटोनेफ्रिक डक्ट है जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये उसके ऊपर क्या है, प्रोटोनेफ्रिक डक्ट्स हैं जो कि उससे डेवलप हुई हैं, और आगे उसके क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। अब क्या होता है कि जो प्रोटोनेफ्रोस किडनी है, उससे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है सैंगी टाइप ऑफ किडनी की, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रोस किडनी। अब इनकी क्या है कि जो प्रोटोनेफ्रोस किडनी है, ये साइक्लोस्टोम जो फिशेस हैं उनके अंदर कह लें कि आज भी मौजूद हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं, जो प्रोटोनेफ्रोस किडनी है उससे कौन से किडनी बनते हैं, मीजोनेफ्रोस किडनी बनते हैं। अब किस तरह से बनते हैं, अब इनकी क्या होता है कि कौन सी चेंजेस होती है मीजोनेफ्रोस किडनी के अंदर। अब क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं और ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं, कह लें कि ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये डीजनरेट हो रहे हैं। तो अब यानी कि जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है, उसके यानी कि सेंटर में, और जो प्रोटोनेफ्रिक डक्ट होती है उनकी जो पोस्टीरियर साइड है, वहाँ पे क्या होती है, दूसरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं। उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक कह लें कि ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो मीजोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं वो किसके अंदर ओपन होती हैं, वो इस लार्जेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। ये कौन सी डक्ट है, यहाँ पे प्रोनेफ्रिक डक्ट है, और यहाँ पे ये डक्ट मौजूद है। और इस दूसरे अल्फाज में कह लें कि यही जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है, कह लें कि नेफ्रोस किडनी के अंदर, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो किसके अंदर ओपन होती है, क्लोएका के अंदर, और यहाँ से वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाती है। तो अब इनकी जो मीजोनेफ्रोस किडनी होते हैं, ये क्या होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होते हैं। लेकिन कह लें कि जो एम्फीबियंस हैं और जो फिशेस हैं, उनके अडल्ट में कह लें कि मीजोनेफ्रोस किडनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कह लें कि अडल्ट के अंदर भी फंक्शनल होते हैं, कि उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब इनकी जो मीजोनेफ्रोस किडनी है, उससे जो थर्ड टाइप ऑफ कह लें कि किडनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रोस किडनी कहते हैं, वो उससे क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो अभी अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किडनीज को देख रहे हैं किस तरह से यानी कि वो ओरिजिनेट होते हैं। तो अभी नहीं कि ये क्या होता है, कह लें कि जिस तरह यानी कि जो प्रोटो वर्ड नहीं है, प्रोनेफ्रोस वर्ड है, ठीक है। तो अभी नहीं कि क्या होता है, ये जो कह लें कि प्रोनेफ्रिक जिस तरह यानी कि डक्ट की पोस्टीरियर साइड पे मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, इसी तरह क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट अराइज होती हैं। यानी कि कह लें कि जो इसका कह लें कि जो मीजोडर्म है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, उसका जो कह लें कि स्टार्ट है, यानी कि जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट है, वहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती हैं, और उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कौन सी ट्यूबुलर डक्ट्स कहते हैं, उनको हम कह लें कि मेटानेफ्रिक डक्ट्स बोलते हैं, और वो जो किडनी होती है उसको हम मेटानेफ्रोस किडनी बोलते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्या है, ये आपको हेडिंग नजर आ रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट है। अब इनकी क्या है कि यहाँ पे भी जो होती हैं कह लें कि नेफ्रिक जो डक्ट्स होती हैं, और जो ग्लोमेरुलस होते हैं,
उनके दरमियान में कनेक्शन नहीं होता। तो अब यानी कि क्या होता है कि जो ये जो मीज़ो नेफ्रोस होता है, जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है इसका जो अगला हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो कह लें कि किडनी होते हैं, और जो कह लें कि किडनी और जो टेस्टिस हैं उनके दरमियान में क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो अब ये कनेक्शन किस तरह से बनता है, अब यानी कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है इसको हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। तो अब जो वोल्फियन डक्ट है उसका जो अगला सिरा है, ठीक है, अगला सिरा जो है, ठीक है, वो क्या करता है, एपिडिडमस बनाता है। अब जो एपिडिडमस है वो किसके साथ अटैच है, टेस्टिस के साथ, और ये पोस्टीरियर साइड पे ये क्या बनाएगा, वास डेफरेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, वास डेफरेंस, जो कि क्या करेगी, जो टेस्टिस है उनसे स्पर्म को कलेक्ट करेगी। और यहाँ पे ये एक आपको दूसरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं और इसको हम ओवरियन डक्ट भी कह रहे हैं। तो अब यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट मीन के जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है उसका जो अगला सिरा है वो क्या करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एपिडिडमस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एपिडिडमस से ये क्या हो जाती है, वास डेफरेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, जिस तरह कि इस केस में दिखाया गया है आपको। अब यहाँ पे जो है ये क्या वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट है, मीन जो मेल है उसमें मुलेरियन डक्ट की जरूरत नहीं होती। मुलेरियन डक्ट जो है इसको हम ओवरियन डक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो डॉटेड ब्लैक डॉटेड स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो मेटानेफ्रिक डक्ट थी, ठीक है, उसका जो आखिरी सिरा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एपिडिडमस बना रहा है, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रही है ये कौन सी है, वास डेफरेंस है, और ये किसके अंदर ओपन हो रही है, कुलेका के अंदर ओपन हो रही है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो मीज़ोनेफ्रोस थे उससे क्या बनते हैं, थर्ड टाइप ऑफ किडनी बनती है जिसको हम मेटानेफ्रोस किडनी कहते हैं। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ये वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट पे। तो ये जो किडनी होंगे ये कौन से होंगे, मेटानेफ्रोस किडनी होंगे, और ये जो उसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगी इनको हम क्या कहेंगे, मेटानेफ्रिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कहेंगे। अब इनके ये कौन सी डक्ट बन गई, अब ये क्या थी, ये यहाँ पे क्या थी, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी, यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, मेटानेफ्रिक डक्ट। और जो मेटानेफ्रिक डक्ट है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप यूरिटर भी कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ठीक है, जिस तरह ये वास डेफरेंस है और जो कह लें कि मेटानेफ्रिक डक्ट है, जो यूरिटर है, वो इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। तो ये किस केस में, मेल के केस में क्या है कि जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या बनाती है, उसका अगला सिरा क्या बनाता है, एपिडिडमस, और ये इसकी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वो क्या बन जाती है, वास डेफरेंस, और ये जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, मेटा नेफ्रोस किडनी बन जाते हैं, और ये मेटानेफ्रिक डक्ट बन जाती है, और ये यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट बन जाती है। और यहाँ पे इन केस ऑफ फीमेल अगर हम देखें तो ये क्या बनती है, डेवलपमेंट ऑफ कह लें कि मेटानेफ्रोस इन फीमेल। अब इनकी यहाँ पे कह लें कि फीमेल के केस में क्या होता है कि वास डेफरेंस और एपिडर्मिस की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जो कह लें कि मीज़ोनेफ्रिक जो डक्ट होती है वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ये आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है वो मुलेरियन डक्ट जो कह लें कि ओवरियन डक्ट, ये वेस्टिजियल मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सी डक्ट है, मुलेरियन या ओवरियन डक्ट है, जो कि किसके साथ अटैच है, ओवरी के साथ। और ये यहाँ से क्या करेगी, एग कलेक्ट करेगी, और ये कौन सा किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी, और इसको हम यूरिटर भी बोलते हैं। और ये एक ही पॉइंट पे ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये हमारा टॉपिक था आज, क्या था, एवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं।